हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास। माली यावत देखकर कलियन करी पुकार में अनुप्रास अलंकार। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, बताना है क्या था। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। दिगंबर में संधि, दिक धन अंबर। व्यंजन संधि क्या होगी, व्यंजन संधि। रचना के आधार पे वाक्य के भेद देख लेंगे। तो रचना के आधार पे वाक्य भेद होते हैं 8। रिक्त स्थान, आत्मकथा की कविता है, किसकी कविता है बताना है। लखनवी अंदाज, विधा का पाठ है, कौन सी विधा का पाठ। बिहारी किस काल के कवि है, मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास बताना है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम है। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्मदिन मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था, देख लेंगे। ये शब्द, एक शब्द में उत्तर, ये सभी देख लेना है और सत्य सत्य देख लेना है। सही जोड़ी, हरिगीत का छंद 28 मात्राएं। कामायनी, कामायनी के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के उपमेय में उपमान का आरोप, तो ये रूपक अलंकार होता है। नागार्जुन और लोकमंगल, लोकमंगल जो है वो तुलसीदास है, नागार्जुन प्रगतिवाद। और ये हो जाएगा हमारा तीसरे का। यहाँ से क्रमशः सभी हम क्वेश्चन देख लेंगे। वीरगाथा काल की कविताओं में किस रस की प्रधानता थी, अथवा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। गीत का छंद का उदाहरण लिखना, अथवा में गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, अथवा में कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, अथवा में छायावाद की 2 विशेषताएं। बच्चे की ये 5वां है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। 6वां ये अतिशय युक्ति अलंकार में उदाहरण। 7वां 8वां ये 10वें तक देख लेना है। 11वां जो क्वेश्चन है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है और अथवा में रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताना है। 12वें में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद, 2 में से किसी एक की भाषा शैली इन बिंदुओं पे आधार पे लिखना है। भाषा शैली 2 रचना वो अथवा में ये देख लेंगे। 7वां पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जिस पे भी आती हो कर देंगे। पहला है 7वें का। दूसरे में क्या है कि इसमें भी गद्यांश को पढ़ना है, 3 प्रश्न है, उनके उत्तर बताना है। किसी एक विषय पर रूपरेखा बतानी है। तीसरे में क्या बता देंगे, रूपरेखा बता देंगे। और 8वां जो प्रश्न है हमारा, सप्रसंग व्याख्या करनी है। 8वें के पहले में क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या। दूसरे में अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है, अथवा में शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय के नाम पर आवेदन पत्र लिखना। ये तीसरा देख लेंगे, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो 4 दिए गए हैं, जिस पे भी आता हो उस पर निबंध लिख देंगे।